तो नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ है चिराग सुखीजा। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की शुरुआत बहुत ही खराब रही। हमने सोचा था कि इंग्लैंड को पारी से हराएंगे, पारी से नहीं भी हराया तो मैच तो जीत ही जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। इंडिया 28 रनों से मुकाबला हार चुका है। चलिए, सीरीज तो मतलब सीरीज का पहला मुकाबला तो हार गए, शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन उसके बाद एक और बुरी खबर टीम के लिए सामने आ रही है। खबर यह है कि स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए हैं और उनके दूसरे मैच में खेलने पर सस्पेंस है। बिल्कुल, और हैमस्ट्रिंग इंजरी बताई जा रही है और कोच राहुल द्रविड़ ने हालांकि कहा है कि मेरी फिजियो से बात नहीं हुई है। उनका जी। पूरा बयान भी आपको बताएंगे अखिल। लेकिन जिस तरीके से खबर जब आई है तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक तो पहली पारी में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और उसके अलावा गेंदबाजी, खासतौर पर विशाखापट्टनम में जो हमें चाहिए स्पिनर्स से गेंदबाजी, उसमें अगर रविंद्र जडेजा नहीं होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल बड़ा सेटबैक होगा। और मैच में, पूरे मैच में 5 विकेट भी लिए थे। पहली पारी में 3 विकेट, दूसरी पारी में 2 विकेट। दूसरी पारी में थोड़ा अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए और वहीं पर उनको चोट भी लगी। वो रिस्की रन था, रन की जरूरत नहीं थी चिराग। बिल्कुल, और शायद ये रन हमें मैच भी कोस्ट कर गया है, क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में बल्लेबाजी की थी, अगर रविंद्र जडेजा वहां पर मौजूद होते, ये कोई बड़ी हार नहीं है। 28 रनों से सिर्फ टीम इंडिया हारी है। अगर एक पार्टनरशिप हो जाती तो यहाँ पर टीम इंडिया इस मैच को जीत सकती थी। लेकिन रविंद्र जडेजा न केवल रन आउट हुए एक खराब रन लेकर, क्योंकि वो रन था नहीं, बल्कि अपने आप को इंजर्ड कर लिया और आगे आने वाले मैचेस के लिए भी टीम इंडिया को संकट में डाल दिया। सबसे पहले तो रन आउट हुए हैं वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अब रन आउट अनफॉर्चुनेट था या इंजर्ड हो गए, उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये दोनों चीजें अनफॉर्चुनेट थी, क्योंकि एक तो वो रन नहीं था। चलिए, आप दौड़ पड़े, क्योंकि रविंद्र जडेजा ना बड़े फास्ट खिलाड़ी हैं, बड़ी तेजी से ओवर डालते हैं और चीते जैसी उनकी रफ्तार है। फील्डिंग जब वो करते हैं तो हमको पता था कि अगर वो रन लेने दौड़े हैं, रन पूरा भी कर लेंगे। लेकिन सामने अगर बेन स्टोक्स की जगह और कोई खिलाड़ी होता ना, तो शायद वो रन आउट ना भी होते। लेकिन बेन स्टोक्स भी रविंद्र जडेजा के सरीके के खिलाड़ी हैं, उस तरीके की फिटनेस उनके पास है। लेकिन चलिए, रन आउट हो गए। लेकिन अब बुरी खबर ये है, अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ी बात यह है कि रविंद्र जडेजा चोटिल हैं, दूसरा मैच खेलने पर सस्पेंस है। चिराग, अगर दूसरा मैच नहीं खेल पाते हैं, हालांकि 4 दिन का टाइम है, लेकिन इंजरी के साथ वापसी करना इतना आसान नहीं होगा, वो भी जब आप पहला मैच हार गए हो। अगर जडेजा नहीं खेलते हैं तो टीम में उनकी जगह कौन लेगा? देखिए, कुलदीप यादव का तो आना लगभग तय हो जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन वैसे भी हम सोच रहे थे कि 4 स्पिनर शायद हमें विशाखापट्टनम में खेलते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर अगर रविंद्र जडेजा नहीं होते हैं तब तो कुलदीप यादव का आना डेफिनेटली पक्का है ही है। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा फिट भी होते हैं तो भी हम बात कर रहे थे कि शायद सिराज की जगह कुलदीप यादव आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि दूसरा मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालांकि कुछ दिन का वक्त है, अभी 2 फरवरी को जो है दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा वाइजैग में। उससे पहले फिटनेस पर क्या अपडेट आती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा नहीं खेलते हैं तो फिर आपकी बल्लेबाजी निश्चित तौर पर कमजोर होने वाली है। इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2018 के बाद से ना रविंद्र जडेजा इंडियन कंडीशन में लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं। मतलब नंबर 1 विराट ऑलराउंडर है। हाँ, नंबर 1 ऑलराउंडर है। विराट कोहली भी उनसे पीछे नजर आए हैं, क्योंकि घर में रविंद्र जडेजा ने हर पारी में रन बनाए हैं। और वो दिखाते हैं, वो भरोसा जताते हैं कि अगर मैं खड़ा हूं तो मैं रन बनाऊंगा। खैर, कल की बात दूसरी थी, वो 2 रन पर आउट हुए 20 गेंदों में। लेकिन जडेजा अगर खड़े रहते, जैसे चिराग ने भी मेंशन किया, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, शायद हम इंग्लैंड को हरा देते। लेकिन अब क्रिकेट में इफ और बट्स नहीं चलता। क्रिकेट में एक्शन चलता है। आपको कितना अच्छा आप क्रिकेट खेलते हैं, वो चीज़ आपके रिजल्ट को तय करेगी। हालांकि अब इंडिया के लिए एक बुरी खबर यही है कि रविंद्र जडेजा चोटिल हैं और हम उम्मीद करेंगे कि वो दूसरे मैच तक फिट हो जाएं। हालांकि कुछ कहने सकते हैं। बिल्कुल, मैं राहुल द्रविड़ का बयान बता रहा था जो रविंद्र जडेजा की फिटनेस को लेकर उन्होंने कहा है कि इसके बारे में हम देखेंगे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी तक फिजियो से बात करने का मौका नहीं मिला है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उनसे बात करूंगा और देखूंगा कि उनकी चोट कैसी है। तो ये कोच राहुल द्रविड़ का बयान जो है सामने आया रविंद्र जडेजा को लेकर। अब उनकी फिटनेस कैसी है, फिजियो उस पर क्या बयान देते हैं, क्या बताते हैं, वो सब चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन रविंद्र जडेजा चोटिल हो जाना उनका, ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। बैटिंग डेप्थ के लिए भी, गेंदबाजी में भी, क्योंकि जिस तरीके से फटाफट ओवर्स डाल के जाते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लैंड -19 पॉइंट्स चल रहा है WTC पॉइंट्स टेबल में, सिर्फ स्लो ओवर रेट के चलते ही। तो टीम इंडिया को ये नुकसान ना हो, उस वजह से यहाँ पर ऐसे स्पिनर्स का आपके पास होना जरूरी है जो फटाफट ओवर डाल दें। साथ ही फील्डिंग, क्योंकि रविंद्र जडेजा दोनों पारियों में इफेक्टिव रहते हैं। कम से कम एक टेस्ट मैच में वो होने ना होने में 20-25 रन आराम से रोकते हैं। और हर टीम चाहेगी कि जडेजा जैसा प्लेयर उनकी टीम में हो, जो गेंद और बल्ले से तो चले ही, लेकिन फील्डिंग से भी रन बचा के दे। हालांकि फिलहाल खबर ये है कि रविंद्र जडेजा चोटिल हैं और उनके दूसरे मैच में खेलने पर सस्पेंस है। भारत इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।
रविंद्र जडेजा के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।